बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम गुलिवर्स ट्रैवल्स की समरी देख रहे हैं। उनके ऑथर के बारे में कुछ देखेंगे और जो उसमें मुख्तलिफ़ सफ़र हैं उसके अहवाल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जोनाथन स्विफ्ट के बारे में देख लेते हैं कि जोनाथन स्विफ्ट जो हैं एंग्लो आयरिश ऑथर थे। इनके जो पेरेंट्स थे वो इंग्लैंड से थे, इंग्लिश थे, लेकिन इनका ज़्यादा वक्त आयरलैंड में गुजरा, इसलिए इनको एंग्लो आयरिश ऑथर बोला जाता है। और इन्होंने प्रोज़ में सटायर लिखा है, नसर में इन्होंने तंज़िया नसर ज़्यादा लिखी है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसकी वजह से ये काफ़ी मशहूर है। उन्होंने एसेज लिखे हैं, पोइट्री लिखी है, पम्फलेट लिखे हैं और एक नावल भी लिखा है। और वो ज़्यादातर अपना जो काम है उसको बेनाम छपवा देते थे, यानी कि अपना नाम शो नहीं करते थे। और कभी कभार जो है वो मुख्तलिफ़ पेन नेम्स यूज़ करते थे, कलमी नाम जिसको कहते हैं ना, अपने काम को छपवाने के लिए। उनको सटायर का मास्टर समझा जाता है। तंज़, सटायर होता है तंज़, रियलिटी को तंज़िया अंदाज में पेश करना। तो इनका जो तंज़ है वो बहुत ज़्यादा चुभने वाला, बहुत कड़वा तंज़ था। और ये समझा जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर में शायद इनका हम पला सटायरिस्ट आज तक कोई आया नहीं है। जोनाथन स्विफ्ट का जो मेन काम है वो गुलिवर्स ट्रैवल्स है, जिसमें उन्होंने एक सफ़र का अहवाल बयान करते हुए इंग्लैंड के उस वक़्त के कस्टम्स और जो पॉलिटिक्स थी उस पर एक तंज़ किया है, उस पर पॉइंट आउट किया है। और दूसरा जो इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है एक मॉडेस्ट प्रपोज़ल। ठीक है, ये भी सटायरिस्ट ऐसे है जिसमें क्या किया है इन्होंने, आयरलैंड की लिविंग कंडीशंस बेहतर करने के लिए सुझाव दिए हैं। और सुझाव क्या दिया है कि बच्चों को ज़बा करके उनको बेचना चाहिए खाने वाली चीज़ की तरह। तो इससे जो है ना आयरलैंड के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप उनके तंज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा चुभने वाला तंज़ है। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ। गलिवर्स ट्रैवल जो है ये एक मिथ है, फैंटेसी है, ठीक है, ख्याली कहानी है जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। और इसमें इन्होंने, ये बच्चों की तरह कहानी है, यानी कि बच्चे भी बड़े इसमें ना इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। ये जिस तरह होता है ना परियों और देवों वगैरह की जो लैंड की कहानियाँ, ये भी इसी तरह ना फैंटेसी है। और बेसिकली इसी फैंटेसी के अंदर इन्होंने इंग्लैंड के उस वक़्त के चर्च पर, उस वक़्त के किंग पर, उस वक़्त के पॉलिटिकल हालात पर बहुत तेज़ सटायर किया है। तो इनके जो अक्सर जो बातें हैं वो देखने में बहुत फ़नी लग रही होती हैं कि यार ये क्या बात कर दी है यहाँ पे ना, बिल्कुल बच्चों वाली बात कर दी है। लेकिन उनके पीछे जो है पूरी स्टोरी छुपी हुई होती है और वो एक तरह से तंज़ है उस वक़्त के इंग्लैंड के हालात पर। तो हम देख लेते हैं कि ये जो स्टोरी है ये लैम्यूल गुलिवर की है। जो मेन कैरेक्टर है इसमें वो मैरिड सर्जन है इंग्लैंड का, और उसको जो है सफ़र करने का शौक़ है। तो वो समंदरी सफ़र पर निकलता है एक दफ़ा, जहाँ पर रास्ते में तूफ़ान उसको पकड़ लेता है और वो किसी ना किसी तरह अपने आप को बचाकर एक आइलैंड पे आ जाता है। आइलैंड का नाम है लिलीपुट, और यहाँ पर बोने रहते हैं बिल्कुल 6 फुट के इंसान। तो वहाँ पर जो है वो गलिवर जब पहुँचता है तो वो वहाँ पर सो रहा होता है, तो वो नींद में उसको पकड़ लेते हैं और उसको अपने कैपिटल सिटी में ले जाते हैं और उसको बांध देते हैं। उनको लगता है कि क्या चीज़ आ गई है हमारे यहाँ पे, क्योंकि जब वो 6 इंच के हैं, 1 फुट के भी लंबे नहीं हैं, तो वहाँ पर 6 फुट का बंदा चला जाएगा तो वो तो उनको जिन नहीं लगेगा ना। तो वो उसको वहाँ पर बांध देते हैं। तो फिर गलिवर वहाँ पर जो है ना, जो एम्परर होता है वहाँ का बादशाह लिलीपुट, उसका किसी तरह से फ्रेंड बन जाता है, जो कि गलिवर को अपने मुख्तलिफ़ कस्टम्स बताता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो ये कहता है कि हम जो है ना काबीना में कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह रखने की बजाय, यानी कि हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स रखने की बजाय जो है ना, हम ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो कि डेंजरस काइंड ऑफ रोप डांसिंग कर सकता है, यानी कि आप ये कहो कि रस्सी पर डांस कर सकता है, करतब दिखा सकता है, ठीक है, मदारी बन सकता है ना। तो उस तरह के लोगों को हम चूज़ कर लेते हैं मुल्क चलाने के लिए। और फिर ना एम्परर जो है गुलिवर को कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, कि जो एक नेबरिंग जो सिटी है वहाँ पर भी छोटे छोटे लोग रहते हैं, तो उनको जो है ना तुम उनके ख़िलाफ़ जंग में मेरी हेल्प करो। और गलिवर एग्री कर जाता है उस पर, और फिर वो अपने ह्यूज साइज़ को इस्तेमाल करके जो दूसरा सिटी है उसकी नेवी जो है, उसकी जो बहरी फ़ौज है, उसको फिर वो कैप्चर कर लेता है। इन सारी सर्विसेज के बाद भी गलिवर जो भी गलिवर ने लिलीपुट के लिए की है, उसके जो है ख़तरनाक 2 एनिमीज़ बन जाते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ से जेलस हो रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब ये ट्राई करते हैं कि इसको ना हम इसके ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी करके इसको यहाँ से निकलवा दें। तो वो गलिवर्स पर बगावत का इल्ज़ाम लगा देते हैं और फिर गलिवर को जो है ना सज़ा दी जाती है कि उसको ब्लाइंड कर दिया जाए।
तो एक चीज़ ये भी होती है कि जब गलीवर जब वहाँ पे जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जाइंट बंदा होता है, उसका खाना बहुत ज़्यादा होता है, एक टाइम पर वो 1000 बोनों जितना खाना खा लेता है। तो कहीं ना कहीं एक ये चीज़ भी होती है जो कि उन लोगों को परेशान कर रही होती है। तो खैर वो ये इस पर ये चार्ज लग जाता है कि तुमने बगावत की है, और उसको ये कहा जाता है कि ठीक है ना, तुम्हें ब्लाइंड कर दिया जाएगा। तो गलीवर को जब इस प्लान के बारे में पता चल जाता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और फिर उसको एक बोट मिल जाती है जहाँ से वो वापस इंग्लैंड चला जाता है। तो ये इसके पहले सफ़र की थोड़ी सी समरी है। अब हम इसको डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको 4 डिफरेंट वॉयजेस पे ये निकला था, और मैं आपको डिटेल में साथ साथ समझा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये बंदा सफ़र के लिए निकला है, उसके बाद क्या हुआ है कि इसका जो जहाज़ है वो तबाह हो गया, और इसने अपने आप को बचा लिया, और ये एक ऐसे आइलैंड में पहुँच गया जहाँ पर बहुत छोटे छोटे बोने रहते हैं, और उस आइलैंड का नाम है लिलीपुट। ठीक है, और इस वॉयज ने जो है इंग्लिश डिक्शनरी में एक नया लफ्ज़ ऐड किया, लिलीपुटन, जिसका मतलब है बहुत छोटे या बोने। तो इस जो पहला जो सफ़र जो इसने बयान किया है उसमें ह्यूमन स्ट्रेचर्स को रिप्रेजेंट किया है, उनके कामों को रिप्रेजेंट किया, और ये बताया गया कि इंसान कितना छोटा सा और उसके काम कितने फजूल और मामूली से हैं। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ से हम देख लेते हैं कि गलीवर यहाँ पर पहुँच गया लिलीपुट की लैंड में जब उसकी शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, और यहाँ पर उसको ये पता चलता है कि लिलीपुट का जो एम्परर है वो 7 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहा है। अब ये एक तरह से हम मिसाल समझ सकते हैं कि उसने किस पर पॉइंट किया है, इंग्लैंड के उस वक़्त के किंग पर, जॉर्ज वन पर, जिसको हुकूमत करते हुए 7 साल गुजर गए। यानी कि अब इस सफ़र में वो जो किंग के बारे में या उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले कामों के बारे में बात कर रहा है, वो इनडायरेक्टली अपने उस टाइम के किंग जॉर्ज वन पर सटायर कर रहा है, तंज कर रहा है। कैसे कर रहा है ये आप आगे देखें। अब जब गॉलिवर वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसने उन लोगों ने उसको बांधा होता है, और वो उसकी पॉकेट की तलाशी ले रहे होते हैं। अब जो तलाशी लेना है वो यहाँ पर इस चीज़ को बताता है कि उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि ऑक्सफोर्ड में करप्शन पर जो है, करप्शन का एक इल्ज़ाम लग गया था, तो वहाँ पर उसकी तलाशी ली गई थी। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से, ऑर्मोंड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से जो उस वक़्त की कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड की तलाशी और एग्ज़ामिनेशन हुआ था, तो उसने उसको इनडायरेक्टली बयान किया है गॉलिवर्स की जेबों से, कि जब वो आइलैंड पे पहुंचता है वो वहाँ पर सोया हुआ होता है और बोने उसको बांध लेते हैं और उसकी जेबों की तलाशी ले रहे होते हैं। ठीक है, अब क्वालिफ़िकेशन टू गेन हाई ऑफिस इज़ रोप डांसिंग इन लिलीपुट। अब लिलीपुट में क्या होता है कि किंग ने उसको बताया कि हम यहाँ पर ना एडमिनिस्ट्रेशन के काम चलाने के लिए, अपने हुकूमती काम चलाने के लिए जो बंदे रखते हैं यार, वज़ीर मशीर वगैरह रखते हैं, वो हम ऐसे नहीं रखते कि उनकी काबिलियत देख के, हम ये देखते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो ज़्यादा अच्छा नाच दिखा सकता है, करतब दिखा सकता है, तो उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये एक तरह का सेटायर है उस वक़्त के वज़ीर आज़म पर। वालपोल उस वक़्त का जो है वज़ीर आज़म था इंग्लैंड का। तो जब वो लिलीपुट के वज़ीर आज़म की बात कर रहा है कि वो किस तरह से रखा गया कि वो जो है ना करतब दिखा सकता है, तो वो इनडायरेक्टली सेटायर कर रहा है उस वक़्त के इंग्लैंड के वज़ीर आज़म वालपोल के पे, कि वो भी अपने करतबों की वजह से ही आया है, उसमें कोई किसी किस्म की आप कह सकते हैं कि खूबी नहीं है। तो जो सक्सेसफुल रोप डांसर्स होते हैं और परफॉर्मर्स होते हैं उनको कलर्ड रिबन्स दिए जाते हैं एम्परर की तरफ से। अब ये जो कलर्ड रिबन्स हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि उस वक़्त के जो वहाँ पर जो वज़ीर मशीर हुआ करते थे, जो उनको किंग की तरफ से, इंग्लैंड के किंग की तरफ से उनको जो उस वक़्त के इनाम वगैरह दिए जाते थे, तमगे दिए जाते थे, तो ये उसको एक तरह से रिजेंबल कर रहा है। देखें, उसने जो ये एक फ़र्ज़ी दास्तान लिखी है, ये फ़र्ज़ी दास्तान है, लेकिन इसके अंदर उसने इनडायरेक्टली उस वक़्त के इंग्लैंड के किंग, क्वीन, उस वक़्त के वज़ीर मशीर, उस वक़्त के चर्च और उस वक़्त के हालात पर तंज़ किया है। तो हम इसको उसी पैराए में समझ रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या बात हो रही है कि अब यहाँ पर लिलीपुट में आके उसको पता चलता है कि यहाँ पर ना एक वॉर चल रही है आपस में। किस बात पे? एक बिग एंडियंस हैं और लिटिल एंडियंस हैं। उनका मसला क्या है कि अंडे को छोटी साइज से तोड़ना चाहिए या बड़ी साइड से तोड़ना चाहिए। और गलीवर को पता चलता है कि इस लड़ाई में एक जो किंग था वो मारा गया, और जो दूसरा किंग था उसका क्राउन ख़त्म हो गया, उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब यह फजूल सी बात पर क्या हुआ, लिलीपुट में इतना फटा हुआ कि एक किंग मारा गया और दूसरे की हुकूमत चली गई। तो यहाँ पर उसने इनडायरेक्टली इंग्लैंड के चार्ल्स वन और जेम्स टू की बात की है, जो एक ऐसी जंग हुई थी जिसमें एक किंग मारा गया था इंग्लैंड का और दूसरे किंग की हुकूमत उलट दी गई थी, उसका तख्ता उलट दिया गया था। तो यहाँ पर वो उसकी बात कर रहे हैं।
ठीक है। फिर गलीवर को पता चलता है लिलीपुट में कि ऑलमोस्ट 11,000 लोग जो हैं वो इस लड़ाई में, ये जो बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस अंडा तोड़ने वाली जो जंग है लिलीपुट में जो हुई थी, इसमें तकरीबन 11,000 लोग मर गए हैं। और उन्होंने जो है ना इस बात पे फिर फैसला ये हुआ है कि अब जो है ना छोटी साइड से आपने अंडा नहीं तोड़ना। ठीक है। तो इस बारे में, इस टॉपिक पर कि अंडा किधर से तोड़ना चाहिए किधर से नहीं तोड़ना चाहिए, लिलीपुट में बड़े बड़े वॉल्यूम्स की, हज़ारों के किताब हिसाब से, 100 के हिसाब से किताबें जो है ना वो छपी हैं। और ये जो किताबें हैं, लेकिन ये पढ़ने के लिए जो है मतलब एक पार्टी की तरफ से किताबें छपी हैं और दूसरी पार्टी ने ये किताबें पढ़ने से जो है ना फॉरबिड कर दिया। तो ये जो पूरा एपिसोड है बिग इंडियंस और स्मॉल इंडियंस वाला, और फिर उसके बाद जो है इसमें बुक्स पढ़ने के लिखने के हवाले से, और एक किंग की हुकूमत चले जाना, दूसरे किंग का मर जाना, ये सारा जो एपिसोड है ये किसको शो करता है? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ाई उस वक़्त इंग्लैंड में चल रही थी, जिसमें फ़जूल टॉपिक पे इतनी सारी किताबें लिखी जाती थी। और कैथोलिक जो है वो उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्टेंट्स को मार दिया था, और प्रोटेस्टेंट्स ने जो है काफ़ी कैथोलिक्स को मार दिया था। यानी कि ईसाइयों में 2 तबके हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमानों के फ़िरके बने हुए होते हैं, इसी तरह ईसाइयों के भी फ़िरके तबके होते हैं, एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट। तो ये जो किताबें इतनी सारी लिखी जाना और उसमें 11,000 लोगों का मर जाना, ये किस तरफ इशारा है? ये उस वक़्त के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान ऐसी लड़ाई की तरफ इशारा है जिसमें हज़ारों के हिसाब से लोगों ने एक दूसरे को मारा था और फजूल टॉपिक्स पे उस वक़्त की किताबें लिखी गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब गुलिवर लिलीपुट में होता है तो वहाँ पर एक दफ़ा जो है किंग के दरबार में उसका जो वो होता है ना घर होता है, उसके ऊपर ना आग लग जाती है। अब वो फ़ौरन आग बुझाने के लिए गुलिवर क्या करता है, वो उसके ऊपर ना पेशाब कर देता है, और वो इतना बड़ा होता है कि उसका जो पेशाब होता है ना वो उसके घर की आग बुझा देता है। तो इस बात पर जो है ना क्वीन गुस्से हो जाती है और वो अपना नफ़रत और गुस्सा इस बात पर शो करती है, और वो ये कहती है कि वो ना गुलिवर से बदला भी लेगी, और फिर वो उस घर को भी छोड़ देती है जहाँ पर जो है ना गुलिवर ने यूरिन पास किया होता है। तो ये जो सारा अकाउंट है, ये जो सारा किस्सा है, ये उस वक़्त की जो क्वीन एन है जो इंग्लैंड में थी, उसके बारे में एक सटायर है कि वो जो रिलीजियस मैटर्स में वो इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। और वो रिलीजियस आइडियाज़ जो उसके उस वक़्त के थे, स्विफ्ट इनडायरेक्टली उनको अपने उसके ऊपर पेशाब करने से मुतरादिफ इस चीज़ को समझता है कि तुम्हारे जो रिलीजियस ख्यालात हैं वो मेरे लिए इस काबिल हैं कि मैं उनके ऊपर यूरिन पास करूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ उस तरफ इशारा है, ठीक है। अब लिलीपुटन की ना एक अब्सर्ड अजीब किस्म की उस वक़्त की कस्टम थी कि वो जब कोई मर जाता था ना तो वो उसको डायरेक्टली ना सर नीचे करके और टांगे ऊपर करके ज़मीन में दफना देते थे, यानी कि उल्टा दफना देते थे। और इसके बारे में उनकी ये सोच थी कि काफ़ी अरसे बाद जो है ना ज़मीन ने ना उल्टी हो जाना है, तो फिर जो है ना ये लोग सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है उसका स्विफ्ट ने जो है सटायर किया है क्रिश्चियन लोगों की फ़जूल रस्मों पे, कि इंग्लैंड में भी क्रिश्चियन लोगों ने इसी तरह की फ़जूल रस्में अपनाई हुई हैं, ठीक है। फिर आगे जब लिलीपुटन की एक और बात यहाँ पर बताई जाती है कि उन्होंने जो बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि हम बच्चों पे की हम पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, उनको दुनिया में ले आना यही बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों को दुनिया में लाना फिर उन्हें पालना उनको बहुत फ़जूल किस्म की चीज़ लगती है। और जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मंथली इनकम को बच्चों के नाम पर इंश्योरेंस के तौर पर लगा देते हैं, यानी कि बजाय इसके कि उनको अच्छा खिलाएँ पिलाएँ, वो उनके नाम की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ चला देते हैं। तो फिर यहाँ पर स्विफ्ट जो है हर किस्म की इंश्योरेंसेस पर सटायर करता है इंग्लैंड में जो उस वक्त चल रही थी, और उसका ये मोटिव है कि भाई बजाय इसके कि बच्चों की इंश्योरेंसेस वगैरह करवाओ, उन्हें खिलाओ पिलाओ। तो हमने पहला सफ़र उसका देखा यहाँ पर गुलिवर का, कि गुलिवर जो है वो समंदरी सफ़र पर गया, और समंदरी सफ़र में जाकर उसके साथ क्या हुआ कि उसका जहाज़ तबाह हो गया और वो एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच गया जहां पर बोने रहते थे। अब बोनों का जो बादशाह था उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई, और बादशाह ने उसको अपने कुछ कस्टम्स के बारे में बताया। और वो जो कस्टम्स के बारे में जब गुलिवर बात कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली स्विफ्ट का, राइटर का सटायर है इंग्लैंड पर। किस तरह से सटायर है वो हमने मुख्तसर तौर पर देख लिया है कि जब वो उसकी जेब की तलाशी ले रहे हैं, जब वो लैंड पर पहुंचा है तो उसकी जेब की तलाशी एक तरह से ऑक्सफोर्ड में जो करप्शन हुई थी उसकी तलाशी के बराबर है, ठीक है। फिर वो कहता है कि लिलीपुट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसे लोगों को उनकी काबिलियत पे नहीं रखा जाता, बल्कि जो ज़्यादा अच्छा करतब दिखाता है उसको रख लिया जाता है। तो उस वक़्त का जो वज़ीर आज़म था इंग्लैंड का, ये उसकी काबिलियत पर एक तंज़ है कि इंग्लैंड में जो वज़ीर आज़म है इस वक्त वो सिर्फ़ अपने करतब दिखाने की वजह से बना हुआ है।
फिर जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह को जो लिलीपुट का बादशाह तमगे वगैरह दिया करता था, रिबन दिया करता था, ये इंग्लैंड के जो तमगे हैं उनके ऊपर एक सटायर है। फिर एक जंग की बात की गई है, बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस के अंडा छोटी साइड से तोड़ना चाहिए, बड़े साइड से तोड़ना चाहिए, और इस बात पर जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये इस कंट्रोवर्सी में एक किंग मारा गया और दूसरे का तख्ता उलट दिया गया। ये इतनी बड़ी लड़ाई हो गई वहाँ पर। तो ये वाली जो उनकी लड़ाई है, ये चार्ल्स वन और जेम्स टू की लड़ाई को शो करती है, जो कि इंग्लैंड के किंग्स थे। उसमें एक किंग मारा गया और दूसरे का जो है तख्ता उलट दिया गया। तो वो स्विफ्ट ने सटायर किया है कि फ़जूल सी छोटी सी बात पर इतनी लड़ाई हुई और एक बादशाह जान से मर गया और दूसरे का तख्ता उलट दिया गया। तो ये है इंग्लैंड के हालात। फिर जब आगे एक और टॉपिक पे डिस्कस किया गया है कि ये जो इंग्लैंड में लिलीपुट में जो है ना, अंडों वाले टॉपिक पर हज़ारों के हिसाब से किताबें छापी गई हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, ये किताबें पढ़ने से भी दूसरी पार्टी को, यानी कि एक पार्टी किताब छाप रही है तो दूसरी पार्टी नहीं पढ़ी। जो ये क्लेम करते हैं कि अंडा बड़ी साइड से तोड़ना चाहिए, वो छोटी साइड से तोड़ने वालों की किताबें नहीं पढ़ रहे। जो छोटी साइड से तोड़ने पर यकीन रखते हैं, वो बड़ी साइड से तोड़ने वालों की किताबें नहीं पढ़ रहे। तो ये जो है ना, उस वक़्त की जो इंग्लैंड में किताबें इतनी सारी छापी गई थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ाई में, उसको रिप्रेजेंट करता है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो डिफरेंट फ़िरके हैं ईसाइयों के। ये हमने देखा तो उस लड़ाई में कितने हिसाब से बंदे मारे गए थे एक दूसरे के हाथों। तो ये वाली लड़ाई भी उसने लिलीपुट में दिखाई है कि वहाँ पर 1000 के हिसाब से बंदे मर गए। और ये फिर एक सटायर है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाई पर। ठीक है, फिर जब क्वीन की घर के ऊपर से जो है गलिवर का यूरिन पास करके आग बुझाना जो है, वो एक तरह से राइटर की अपने जज्बात हैं कि उस वक़्त की क्वीन जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो भी अपनी बातें रखती है, उसका जो नज़रिया है वो मेरे लिए इस काबिल है कि मैं उस पर यूरिन पास कर दूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अब्सर्ड चीज़ें हमने देखी कि लिलीपुट में क्या होता है कि मुर्दों को उनका सर नीचे टांगे ऊपर करके दफनाया जाता है, ये सोच कर के ज़मीन उल्टी होगी। तो यहाँ पर जो है क्रिश्चियंस की अजीबोगरीब रस्मों पर उसने पॉइंट आउट किया। ठीक है, फिर इंग्लैंड में जो है उस वक़्त बच्चों की ज़िम्मेदारी को बहुत समझा जाता था। तो लिलीपुट में भी इस चीज़ को बयान करके उसने इस चीज़ पर भी सटायर किया है। तो ये हमने जो है कैप्सूल समरी देखी पार्ट 1 की, जो गलिवर का सफ़र में 4 सफ़रों पर वो गया था। तो पहले सफ़र को पहले हमने यहाँ से सिंपल डिस्कस किया, फिर हमने उसको इंग्लैंड के साथ रिलेट करके डिस्कस किया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। 4 डिफरेंट पार्ट्स में मैं इसकी जो है ना समरी को इंशाल्लाह कंप्लीट करने की ट्राई करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।